अनंत वक्ता बेमिसाल पहल में आज बात करेंगे श्रीमान सुरेश मुदगल जी से। सुरेश मुदगल जी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं और कैरियर काउंसलर हैं। कैरियर काउंसलिंग कैसे करते हैं, इन सारी बातों को उनसे हमने चर्चा किया और जानने की कोशिश किया कि बच्चों को किस तरीके से समझें और अपनी बातें उनके ऊपर न थोपें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे कंटेंट्स आपको मिलते रहते हैं। और सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अनंत वक्ता मीडिया। बच्चे का कैरियर हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए उसका सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। साथियों, पहले हमारे जो गुरुकुल पद्धति होती थी उसके अंदर हमारे गुरुओं के पास अथाह ज्ञान होता था, उनके पास दिव्य शक्ति भी होती थी और उसी शक्ति के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर वो जान लेते थे कि इस बच्चे को किस तरीके से कौन सी शिक्षा देनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मानता हूँ, जैसे गुरु द्रोण के पास 5 पांडव पहुंचे तो उन्होंने देख करके ही अपने ज्ञान के माध्यम से ये जान लिया कि अर्जुन को धनुष के अंदर मुझे पारंगत करना है, युधिष्ठिर को मुझे राजनीति में पारंगत करना है और भीम को मुझे गदा की शिक्षा और देनी है। परंतु साथियों, जैसे जैसे समय गुजरता चला गया हमारे परिस्थितियां बदलती चली गई, परंतु हमारे लिए बच्चे के कैरियर का सिलेक्शन आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, आज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहले था। परंतु आज परिस्थितियां बदलने के कारण हमारे लिए ये एक बड़ा जटिल सा प्रश्न बन गया है कि हम अपने बच्चे का करियर किस तरीके से चुनाव करें। साथियों, समय बीतता चला गया और विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य होने लगे और अच्छी खोजें होने लगी। और लेटेस्ट एक खोज हुई है साथियों, जिसको बोलते हैं DMIT, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। साथियों, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसके अंदर आधुनिक शिक्षा जगत के शिक्षाविदों का 200 साल का रिसर्च वर्क है। डॉक्टर हार्वर्ड गार्नर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, उन्होंने इस विषय के ऊपर बहुत गहराई से काम किया और बहुत ही एक अच्छा निष्कर्ष हमारे सामने पेश किया। वो क्या है साथियों, मैं संक्षिप्त में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जैसे हम साथियों पैदा होते हैं तो हम एक नहीं 9 प्रकार की इंटेलिजेंस बाय बर्थ प्रकृति के देन के रूप में हम लेकर के पैदा होते हैं। साथियों, हमारा शरीर एक बूंद से बनता है और प्रकृति पूरे 9 महीने लेती है हमारे पूरे शरीर की रचना के लिए। जब हम माँ के गर्भ के अंदर होते हैं, उसी 9 महीने का समय हमारे पूरे जीवन की एक आधारशिला होती है। जैसे न्यूरॉन्स के द्वारा प्रकृति हमारे दिमाग की रचना करती है जब हम 13वें से और 21वें हफ्ते के बीच में माँ के गर्भ के अंदर होते हैं। साथियों, उसी समय ये हमारे फिंगरप्रिंट्स, मैं इस भाग की बात कर रहा हूँ, हमारे फिंगरप्रिंट्स भी उसी समय बनते हैं। इस क्षेत्र की गहन शोधों के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि हमारे इन फिंगरप्रिंट्स और हमारे ब्रेन फूड्स का सीधा संबंध है। साथियों, डॉक्टर हार्वर्ड गार्नर ने बताया कि जब हम पैदा होते हैं तो 9 प्रकार की इंटेलिजेंस हम जन्मजात लेकर के पैदा होते हैं। बाद में उन्होंने एक ऐसा सिस्टम भी निकाला कि हम फिंगरप्रिंट्स के द्वारा ब्रेन मैपिंग करते हैं और वो जो फिंगरप्रिंट्स हैं, एक्सपर्ट्स लोग उसकी एनालिसिस करते हैं, व्याख्या करते हैं और लगभग 51 पेज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट बच्चे के लिए तैयार होती है। जब वो रिपोर्ट हमारे पास आती है तो उसके बाद उसी रिपोर्ट का एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेशन होता है पेरेंट्स के साथ। और यदि बच्चा समझदार है तो हम बच्चे को भी उस काउंसलिंग सेशन के अंदर बैठाते हैं और उसके अंदर बताते हैं कि इस रिपोर्ट का उसकी शिक्षा के लिए, उसके कैरियर के लिए क्या संबंध है। साथियों, किस तरीके से उसका फायदा उठाया जा सकता है, यही उस कैरियर काउंसलिंग के
1 घंटे के महत्वपूर्ण सेशन के अंदर हम बताते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या चीज़ मिलती है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेसेस क्या है, बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या होना चाहिए, बच्चे के अंदर जैसे हम जनरली IQ की बात करते हैं, साथ ही उस IQ के अलावा 4 क्वोशंट्स और भी होते हैं जिनका हमारे जीवन के अंदर ज़बरदस्त रोल भी है, परंतु हमें मालूम ही नहीं है इस IQ के अलावा AQ, CQ, SQ वगैरह और भी 4 क्वोशंट्स और होते हैं। इनका भी अपना एक ज़बरदस्त महत्व जो है हमारे जीवन के अंदर होता है। साथ उसी रिपोर्ट के अंदर पता लगता है कि हमारे बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या होना चाहिए। बच्चा जब सब्जेक्ट को सिलेक्शन करता है, एक चैप्टर उसके अंदर ये भी है कि बच्चा इन सब्जेक्ट्स को चुने तो उसके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम अपने बच्चे का करियर सेलेक्ट करते हैं किसी थर्ड पर्सन को देख करके, उसको प्रभावित हो करके। हम सोचते हैं कि इसने अपने बच्चे को MBA करा दिया, इसने अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, हम प्रेरित हो जाते हैं कि हम भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की। हो सकता है कि उसके बच्चे के अंदर डॉक्टर बनने के गुण हों, परंतु आपके बच्चे के अंदर बहुत बढ़िया वक्ता बनने के गुण हों, या बहुत बढ़िया खिलाड़ी बनने के उसके अंदर गुण हों, या बहुत बढ़िया म्यूजिक के गुण लेकर के वो जन्मजात पैदा हुआ है। साथियों, ये जो रिपोर्ट है ये हमें कैरियर सिलेक्शन के अंदर ज़बरदस्त हमें गाइड करती हैं और एक वैज्ञानिक तरीके से हमें रास्ता दिखाती हैं। और यहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि आपका बच्चा यदि इस फील्ड के अंदर जाएगा, इस कैरियर के इस फील्ड को चुनेगा तो उसके सक्सेस होने के क्या क्या चांसेस हैं। साथ साथ साथियों, यहाँ पर इसी रिपोर्ट के आधार पर एक और बात आती है कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही बच्चों की छुट्टियां होती हैं हर माँ बाप बच्चे को हॉबी क्लासेस के अंदर भेज देता है, और उसी हॉबी के सिलेक्शन के अंदर भी एक बहुत ज़बरदस्त हमें राय मिलती है कि यदि हमारा बच्चा हॉबी के तौर पर भी इसको सेलेक्ट करे, कौन सी हॉबी को सेलेक्ट करे, आगे चल के वही हॉबी हो सकता है कि उसका कैरियर बन जाए, इसके बारे में भी हमें सिलेक्शन में मदद मिलती है। साथ साथ यदि हमारा बच्चा किसी जॉब में जाता है तो उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट जो है सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है। जैसे साथियों, एक आदमी के अंदर अकाउंटेंट बनने के बहुत बढ़िया गुण है, परंतु उसको HR में यदि डाल दिया गया है तो समझिए कि अपना ज़्यादा लाभ जो है वो पूरे संस्थान को नहीं दे पाएगा। तो साथियों, मेरा टीचिंग का भी अनुभव है और मैं लगभग पिछले 10 साल से DMIT के फील्ड के अंदर भी काम कर रहा हूँ। मैंने सैकड़ों बच्चों की DMIT टेस्ट किए हैं, कैरियर काउंसलिंग किया है, और इस टेस्ट को बहुत अच्छे से मुझे बड़ा लाभकारी ये सिद्ध हुआ है। तो मेरी एज ए टीचर और एज ए पेरेंट भी आप लोगों से एक निवेदन है और सलाह भी है कि मौका लगते ही आप अपने बच्चे का DMIT टेस्ट जरूर कराएं, जिससे कि ये पता लगे कि आपके बच्चे की वीकनेसेस क्या है, किस फील्ड के अंदर आपका बच्चा जो है ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर कैरियर बार बार नहीं बनता, और कितने बार तो ऐसा होता है साथियों कि गलती हमारी होती है और भविष्य हमारे बच्चे का खराब होता है। मैं एक बार फिर एज ए टीचर भी और एज ए पेरेंट भी आप लोगों से ज़रूर निवेदन करूंगा कि मौका लगते ही आप अपने बच्चे का DMIT टेस्ट करा करके अपने बच्चे की साइंटिफिक रिपोर्ट ज़रूर तैयार करें। मैं आपके बच्चों के लिए शुभकामनाएं और उनके भविष्य की कामना करता हूँ।